सीएम अशोक गहलोत ने पीडब्ल्यूडी की समीक्षा बैठक की। इस दौरान पीडब्ल्यूडी के प्रोजेक्ट्स की प्रगति, बजट घोषणाओं, जन घोषणा पत्र के वादों के क्रियान्वयन पर चर्चा हुई। बैठक में सीएस राजीव स्वरूप, एसीएस वित्त निरंजन आर्य समेत पीडब्ल्यूडी के वरिष्ठ ऑफिसर मौजूद रहे। कृषि विधेयक को लेकर नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। वहीं कटारिया ने मोदी सरकार की तारीफ की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने किसानों की आय दोगुनी करने का काम किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस के 50 साल से ज्यादा के शासन में एमएसपी नहीं बढ़ी जितनी बीजेपी के समय में बढ़ी। किसान ठीक हो गया तो देश अपने आप खड़ा हो जाए। इसके लिए इसको एक्ट को लेकर के आए ताकि किसान अपनी उपज को जहां उचित समझे, जिसे उचित समझे, वो अपनी फसल को बेच पाए। कृषि सुधार बिल के खिलाफ राजस्थान में कांग्रेस नेताओं ने मोर्चा खोल रखा है। धरना प्रदर्शन के साथ साथ आज जयपुर में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने एक ज्ञापन सौंपा और इस बिल के खिलाफ कांग्रेस की नाराजगी जताई। कृषि बिल गांधी जी हर कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ खड़ी है। जिस प्रकार से जो समर्थन मूल्य के आधार पर किसान की फसलें खरीदने करके उसकी मजबूती का काम यूपीए सरकार के समय हुआ करता था, वो पूरी की पूरी सिस्टम खत्म किया जा रहा है। कृषि बिल पर कांग्रेस बीजेपी आमने सामने हो गई है। वहीं डोटासरा के बयान पर पूनिया ने पलटवार किया है। उन्होंने पलटवार करते हुए कहा कि गुमराह करने की कोशिश हो रही है। राज्यसभा और लोकसभा से पास हुए कृषि विधेयक के विरोध में प्रदर्शन का दौर जारी है। दौसा में महिला एवं बाल विकास मंत्री ममता भूपेश, दौसा विधायक मुरारी लाल मीणा और बांदीकुई विधायक जीआर खटाणा के नेतृत्व में दर्जनों कांग्रेसी कलेक्ट्रेट पहुंचे और बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी की। किसानों के लिए एक बर्बादी का कारण सिद्ध होगा लंबे समय में जा करके, क्योंकि सबसे बड़ी गलती उसमें क्या हुई कि यहाँ का किसान अभी इतना अवेयर है नहीं, और कम से कम इनको उसमें जोड़ना चाहिए कि एमएसपी रेट पे मिनिमम जो भी कोई बाहर का बड़ा व्यापारी आएगा उसमें जहाँ तक मेरा विचार है कि मिनिमम एमएसपी रेट फिक्स करनी चाहिए थी कि एमएसपी रेट पे ही किसान के माल को डायरेक्ट खरीद सकता है। अलवर के मालाखेड़ा में कांग्रेस पार्टी की ओर से केंद्र सरकार के द्वारा राज्यसभा में 3 कृषि बिल पारित करने के विरोध में प्रदर्शन किया गया। केंद्र सरकार की किसान विरोधी नीतियों के विरोध में डूंगरपुर जिले में भी कांग्रेस कमेटी की ओर से कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन किया गया। कोटा में कृषि अध्यादेश लागू किए जाने के विरोध में व्यापारियों ने जमकर नारेबाजी की। टोंक में कृषि बिल के विरोध में किसानों ने काले झंडे लेकर अपना विरोध प्रदर्शन किया। अजमेर कृषि मंडी में व्यापारियों ने विरोध स्वरूप मंडी को बंद रखा। कोटा में प्रदेश व्यापी किसान महापंचायत के आंदोलन के तहत भामाशाह मंडी बंद रहा। किसान महापंचायत के सदस्य, किसानों ने, मजदूरों ने और व्यापारी संगठनों में अपना कारोबार ठप रखा। झुंझुनू में 100 पंचायतों में 585 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। यहां 28 सितंबर को वोट डाले जाएंगे। भरतपुर की 34 ग्राम पंचायतों में होने वाले चुनाव को लेकर कलेक्ट्रेट सभागार में कलेक्टर नथमल डिडेल की मौजूदगी में ईवीएम मशीन का रेंडमाइजेशन किया गया और राजनीतिक पार्टियों और चुनाव से जुड़े अधिकारियों की बैठक हुई। टोंक में बाइक चोरों के हौसले बुलंद हैं। यहां बाइक चोरी की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पोखरण पुलिस ने कस्बे में एक कंटेनर का ताला तोड़कर उसमें रखे सामान चोरी के मामले में पुलिस ने 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अलवर के कोतवाली थाना पुलिस ने फ्लिपकार्ट के जरिए ऑनलाइन ठगी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। कोतवाली थाने में 17 मई 2020 को ऑनलाइन फ्लिपकार्ट से ठगी पर परिवादी इलियास खान से के खाते से 21,996 रुपए का सामान मंगवाया था। करने लगे तो ये लोकेशन बेला का चली गई, तो बेला का जाने के बाद हमने इसको वहीं रोक दिया कि इसके देखते हैं कि ये आगे पीछे सरकता है या वहीं रहता है। तो इसकी लोकेशन फिर बेला का ही नज़र आई। तो इस टेलीफोन की लोकेशन के आधार पे हमने इस प्रवादी को इसके घर के पास से धर दबोचा।
पाली के सुमेरपुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने फायरिंग, लूट और मारपीट के मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। झुंझुनू के मुकुंदगढ़ में चोरों ने एक सूने मकान से लाखों के जेवरात और नकदी पर हाथ साफ कर लिया। अलवर के भिवाड़ी में अतिक्रमण को हटाने के लिए कार्रवाई जारी है। इस दौरान अतिक्रमणकारियों के द्वारा कार्रवाई का विरोध किया गया, लेकिन पुलिस की मौजूदगी में जेसीबी से अतिक्रमण को ध्वस्त कर दिया गया। भरतपुर पुलिस ने एक युवक को चोरी की बाइक पर अवैध रूप से शराब ले जाते हुए गिरफ्तार किया। जयपुर के फागी में बजरी माफियाओं ने एएसआई पर हमला कर दिया। पोखरण पुलिस ने कंटेनर का ताला तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम देने वाले 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बदमाशों ने पूछताछ में चोरी की बात को स्वीकार किया और उसकी निशानदेही पर पुलिस ने बाकी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। डूंगरपुर पुलिस ने दस्तावेजों में हेराफेरी कर वृद्धा पेंशन दिलाने वाले 2 ई मित्र संचालकों को गिरफ्तार किया है। आरोपी ई मित्र फर्जी आधार कार्ड बनाकर कम उम्र वाले को ज्यादा उम्र का दिखाकर वृद्धा पेंशन दिलाने का काम करता था। ग्रामीणों की शिकायत पर पुलिस ने मामले की जांच की और 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। कोटा के पोल थाना पुलिस ने एक बदमाश को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। बदमाश किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में था। प्रतापगढ़ जिले के मुंगाना कस्बे के लोदिया चौराहे पर चोरों ने एक साथ 3 दुकानों के ताले तोड़कर चोरी करने की कोशिश की, लेकिन लोगों के जगने की वजह से चोरों के मंसूबे पर पानी फिर गया। ग्रामीण के सामोद में तैनात हेड कांस्टेबल ने अपने सरकारी क्वार्टर में खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। हेड कांस्टेबल का नाम श्रीराम बताया जा रहा है। अजमेर के सिविल लाइन में एक शख्स ने ब्याजखोरों से परेशान होकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। कोटा के मादिया गांव में चावल की फसल में छिड़काव के दौरान दवाई कीड़े मारने की दवा मुंह में चले जाने से एक युवक की मौत हो गई। भरतपुर के कामा में अवैध खनन माफिया से विवाद के बाद एक युवक पर ट्रैक्टर की ट्रॉली चढ़ा दी, जिसमें युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। पाली के गुड़ा इंडला थाना क्षेत्र के किरवा में हुए एक सड़क हादसे में 2 बच्चे सहित 4 लोगों की मौत हो गई। कोटा के बजरंग नगर स्टील ब्रिज के पास देर रात तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर दीवार से जा टकराई। हादसे में कार का अगला हिस्सा पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया। कार सवार युवती घायल हो गई। स्थानीय लोगों की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल युवती को तुरंत अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज चल रहा है। कोटा के रतनपुरा गांव में चलती बस से एक युवक ने छलांग लगा दी, जिसके बाद गंभीर हालत में उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। प्रतापगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा के तत्वावधान में शहर के तिरंगा चौराहे से कॉलेज रोड तक सफाई अभियान चलाया गया। बारा के छिपा बड़ौद क्षेत्र में परवन नदी में बहाव के बावजूद पुलिया को एक दूसरे का हाथ पकड़कर पार करने के दौरान दंपत्ति बह गए, जिसमें महिला की मौत हो गई। बारा के छिपा बड़ौद में प्रसूता को लेने एम्बुलेंस के नहीं आने पर महिला के परिजन एक लोडिंग वाहन में प्रसूता को लेकर अस्पताल पहुंचे और इस दौरान अस्पताल में भर्ती न करने के कारण महिला ने लोडिंग ऑटो में ही नवजात को जन्म दे दिया। बांसवाड़ा के मध्य स्थित नगर स्कूल की 4 दीवारी भरभरा कर गिर गई। गनीमत ये रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। डूंगरपुर में एक अनियंत्रित जीप ने युवक को टक्कर मार दी, जिसमें युवक की मौत हो गई। मामले में पुलिस ने जीप चालक की तलाश शुरू कर दी है। कोटा के इंडस्ट्रियल एरिया में कार और ऑटो की भिड़ंत हो गई। हादसे में ऑटो में सवार महिलाएं सहित 4 लोग घायल हो गए। बूंदी में तेजी से फैल रहे कोरोना महामारी के चलते कोरोना से जिंदगी की जंग हारने वाले एएसआई बाबूलाल मीणा का पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। कोटा में भाजपा युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने पीएम मोदी को कृषि सुधार विधेयक के समर्थन में पोस्ट कार्ड लिखकर पीएम नरेंद्र मोदी को धन्यवाद ज्ञापित किया। नर्सिंग भर्ती 2018 में चयनित अभ्यर्थियों ने अजमेर में अपनी मांगों को लेकर जेएलएन मेडिकल कॉलेज प्राचार्य को ज्ञापन सौंपा। भरतपुर में संभागीय आयुक्त कार्यालय में आज डीसी प्रेमचंद बैरवाल ने संभाग स्तरीय अधिकारियों की बैठक लेकर सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न फ्लैगशिप योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की।
बीकानेर में राज्य सरकार के गौ विरोधी अधिनियम के विरोध में गौवंश संरक्षण संघर्ष समिति ने जिला और तहसील स्तर पर विरोध प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। बूंदी में सड़कों पर उतरे गौरक्षकों ने जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर विरोध जताया। इस दौरान कलेक्ट्रेट के बाहर सांकेतिक रूप से धरना देकर जुलूस के रूप में कलेक्ट्रेट पहुंचे और राज्य सरकार के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की। अलवर के विश्व प्रसिद्ध सरिस्का बाघ अभ्यारण्य में 2 बाघों में पिछले 15 दिन से गायब होने से सरिस्का प्रशासन की नींद उड़ गई है। बाघों की मिसिंग से सरिस्का प्रशासन की धड़कनें बढ़ गई हैं। उदयपुर के जनजाति समाज के घरों में जन्म लेने वाली कन्याओं के लिए उम्मीद सेवा संस्थान ने अनूठी योजना शुरू की है। योजना के तहत 150 कन्याओं को संस्थान द्वारा एफडी दी जा चुकी है। उदयपुर की मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में अगले महीने से करियर एडवांसमेंट के तहत प्रमोशन की प्रक्रिया शुरू होगी। डूंगरपुर कलेक्टर कानाराम ने सोमवार को अधिकारियों की साप्ताहिक बैठक लेते हुए कोविड-19 सहित विभागीय योजनाओं की समीक्षा की। उदयपुर के स्वरूप सागर झील के गेट एक बार फिर खोले गए हैं। पानी की आवक फिर शुरू होने से झील ओवरफ्लो होने लगी। भरतपुर के डीग में मंदिर की सैकड़ों बीघा भूमि पर कब्जा करने की शिकायत को लेकर आज साधु संतों ने कलेक्टर से मुलाकात की और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। भाजपा ने कोटा के खातौली में नाव हादसे में मृतक परिवारों के लिए राज्य सरकार से 10-10 लाख रुपए की सहायता राशि की मांग। मानसून के आखिरी दौर में भी प्रदेश में बारिश का दौर जारी है। आज मौसम विभाग ने आधे राजस्थान में बारिश के आसार जताए हैं। पाली में मौसम की मार फसलों पर भी पड़ी है। यहां बुआई के 3 महीने बाद भी फसलों में फली नहीं बनी है और फसल खराब हो गई। भरतपुर के नदवई में एमआर क्रिकेट अकेडमी में अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। उदयपुर का बड़ी तालाब ओवरफ्लो होने के कगार पर पहुंच चुका है। झील का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। अलवर के अखेपुरा लालखान मोहल्ले में एक युवक को सांप ने डस लिया, जिससे युवक राजू कुमार को राजीव गांधी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। कोटा के रावत भाटा मुर्गी फार्म में 7 फीट लंबा अजगर सांप घुस गया। अजगर को देखकर वहां रहने वाले परिवार की सांसें थम गई। जानकारी के बाद वन विभाग ने पहुंचकर रेस्क्यू किया। कुंभ के जंगम साधुओं का एक दल इन दिनों चित्तौड़गढ़ के कई धार्मिक स्थलों का भ्रमण कर भोलेनाथ की महाआरती के साथ कीर्तन कर रहा है। चीन के विशेष प्रशासनिक क्षेत्र हांगकांग की एक लैब से कोरोना वायरस के लीक होने की खबर सामने आई है। बताया जाता है कि घटना के बाद लैब के स्टाफ को क्वारंटीन कर दिया गया। express.co.uk की रिपोर्ट के मुताबिक लैब में वायरस लीक होने की घटना के बाद हांगकांग में फिर से कोरोना के मामले बढ़ने का खतरा पैदा हो गया है। हांगकांग में कोरोना की 2 लहर पहले ही आ चुकी है। भारत में कोरोना के मरीजों का आंकड़ा 54 लाख के पार पहुंच गया है, जबकि कोरोना की चपेट में आकर 87,882 लोगों की मौत हो चुकी है। देश भर में बीते 24 घंटे में कोरोना के 86,961 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 1130 लोगों की मौत हुई। मरुधरा में कोरोना का आंकड़ा तेजी से बढ़ता जा रहा है। मरुधरा में रविवार को 1865 नए मामले सामने आए। कुल मरीजों का आंकड़ा 1,14,000 के पार पहुंच गया। मरुधरा में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 14 लोगों की मौत हुई है। इसके साथ ही प्रदेश में कोरोना से मरने वालों की संख्या 1,336 हो गई। जयपुर में भी कोरोना की रफ्तार तेज हो गई है। राजधानी में 19 दिनों में 6,336 संक्रमित मरीज मिले हैं। बूंदी में कोरोना के 20 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 1,576 हो गया। जैसलमेर में भी कोरोना की रफ्तार बेकाबू होती जा रही है। संक्रमितों का आंकड़ा 781 तक पहुंच गया। भरतपुर डीग उप कारागार में एक साथ 95 कैदियों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है, जिससे जेल में हड़कंप मच गया। पॉजिटिव निकलने के बाद जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया। खांसी जुकाम की शिकायत के चलते उदयपुर में कोरोना के मामलों को देखते हुए जिला प्रशासन और चिकित्सा विभाग ने हिरणमगरी इलाके के सैटेलाइट हॉस्पिटल को भी कोविड केयर सेंटर बनाने का निर्णय लिया। उदयपुर के हिरणमगरी इलाके में स्थित सैटेलाइट हॉस्पिटल को कोविड केयर सेंटर बनाने का विरोध शुरू हो गया है।
कोरोना जागरूकता को लेकर अजमेर पुलिस ने शहर के विभिन्न इलाकों में फ्लैग मार्च किया। बीकानेर में धारा 144 की पालना को लेकर फ्लैग मार्च का आयोजन किया गया। कलेक्ट्रेट से शुरू हुआ फ्लैग मार्च शहर में विभिन्न मार्गों से होते हुए कलेक्ट्रेट पर खत्म हुआ। फ्लैग मार्च में मोटरसाइकिल पर सवार पुलिस के जवानों के साथ अधिकारियों ने भी शहर में भ्रमण किया और लोगों को धारा 144 की पालना के संदेश दिए। जोधपुर पुलिस विभाग कोरोना के खिलाफ युद्ध में सड़कों पर उतरा। जिला कलेक्टर की अगुवाई में बड़ी संख्या में पुलिस बेड़े ने शहर में कोरोना संक्रमण को लेकर जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से एक रैली निकाली। उदयपुर के कलेक्टर चेतन देवड़ा ने राज्य सरकार के निर्देश के बाद शहरी क्षेत्र में धारा 144 लगाने के आदेश जारी कर दिए। कोटा में जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से केंद्र सरकार के खिलाफ संभागीय आयुक्त कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रतापगढ़ के कई इलाकों में कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए प्रशासन की ओर से बीते 10 दिनों से जारी कंटेनमेंट को आज हटा लिया गया। कोविड हॉस्पिटल में व्यवस्थाएं सुधारने के लिए और संसाधनों में इजाफा करने की मांग को लेकर कोटा में युवा मोर्चा के सदस्यों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। भीलवाड़ा में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर पुलिस अधीक्षक प्रीति चंद्रा ने सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। शहर में लागू धारा 144 की सख्त पालना के आह्वान भी किए। उदयपुर के मावली उपखंड मुख्यालय पर आम लोगों को तंदुरुस्त रखने के लिए पंचायत समिति प्रशासन ने ओपन जिम की शुरुआत की। जालौर में कोरोना के मरीजों को उपचार और उनको सुरक्षित रखने के लिए प्रशासन की ओर से कोविड केयर सेंटर तो खोले गए हैं, लेकिन उसमें व्याप्त अव्यवस्थाओं को लेकर मरीज काफी परेशान हैं। कृषि बिल पर पीएम ने आश्वस्त किया है कि नई व्यवस्था से मंडियां बंद नहीं होंगी। उन्होंने कहा कि अब देश अंदाजा लगा सकता है कि अचानक कुछ लोगों को जो दिक्कत होनी शुरू हुई है वो क्यों हो रही है। कई जगह यह भी सवाल उठाया जा रहा है कि कृषि मंडियों का क्या होगा। कृषि मंडियां कतई बंद नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं देश के प्रत्येक किसान को इस बात का भरोसा देता हूं कि एमएसपी की व्यवस्था जैसे पहले चली आ रही थी वैसे ही चलती रहेगी। इसी तरह हर सीजन में सरकारी खरीद के लिए जिस तरह अभियान चलाया जाता है वो भी पहले की तरह चलते रहेंगे। पीएम मोदी ने आज बिहार को करीब 14,000 करोड़ रुपए की सौगात दी। पीएम मोदी ने 9 हाईवे प्रोजेक्ट के साथ बिहार के करीब 46,000 गांवों को ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से जोड़ने के लिए घर तक फाइबर योजना का उद्घाटन किया। बिहार की इन योजनाओं में 14,000 करोड़ रुपए की 9 राजमार्ग परियोजनाओं और 45,945 गांवों को ऑप्टिकल फाइबर इंटरनेट सेवाओं से जोड़ने वाला घर तक फाइबर कार्यक्रम शामिल है। इस मौके पर भारत को आत्मनिर्भर बनाने की शुरुआत बिहार से हो रही है। एक दिन में बिहार के 45,000 गांवों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ा जाएगा। राहुल गांधी ने फिर मोदी सरकार पर हमला बोला है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया है कि सर्वज्ञ सरकार की अंतहीन अहंकार ने पूरे देश के लिए आर्थिक संकट ला दिया। संसद के मानसून सत्र का आज 8वां दिन है। राज्यसभा में आज विपक्षी सांसदों के हंगामे का मुद्दा उठा। सभापति ने हंगामा करने वाले सांसदों के खिलाफ कार्रवाई की। डेरेक ओब्रायन, संजय सिंह, राजीव साटव समेत 8 सांसद राज्यसभा से एक हफ्ते के लिए सस्पेंड किए गए। उपसभापति ने कहा कि सांसदों को नियम 256 के तहत निलंबित किया गया है। राज्यसभा के सभापति ने कल की घटना पर कहा कि राज्यसभा के लिए सबसे खराब दिन था। कुछ सांसदों ने पेपर को फेंका, माइक को तोड़ दिया। इस घटना से मैं बेहद दुखी हूं। सभापति ने उपसभापति के खिलाफ लाए गए प्रस्ताव को भी खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि अविश्वास प्रस्ताव नियमों के हिसाब से सही नहीं है। हालांकि सभापति की कार्रवाई के बाद भी सदन में हंगामा जारी रहा। बॉलीवुड में शोषण का मुद्दा संसद तक पहुंच गया है। बीजेपी सांसद रूपा गांगुली संसद परिसर में धरने पर बैठ गईं। रूपा गांगुली हाथ में बैनर पोस्टर लेकर प्रदर्शन कर रही हैं। गांगुली ने आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की है। इससे पहले बीजेपी सांसद रवि किशन ने बॉलीवुड में लड़कियों के शोषण का मसला उठाया था। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।